इग्नू के स्टडी सेंटर निर्माण कैंपस 2281 सुनाम में आप सभी हिंदी बच्चों का, हिंदी प्रेमियों का, हिंदी भाषा के छात्रों का मैं डॉक्टर हरेंद्र कुमार हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने मेरे वीडियो लेक्चर्स को इतना प्रेम दिया, इतना स्नेह दिया और आप सबके इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। बच्चों, आज की ये जो वीडियो लेक्चर है यह उन बच्चों के लिए है जिनका कोर्स कोड BHDLA 138 है। कोर्स कोड BHDLA 138 की यूनिट 6 इकाई 6 के बारे में आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। इस इकाई में आपने क्या पढ़ना है? इस इकाई में हम कविताओं का अध्ययन करेंगे। इस इकाई को पढ़ने के बाद हिंदी काव्य परंपरा की प्रमुख प्रवृत्तियां, उसके बारे में आप जान पाओगे। सूरदास जी एवं तुलसीदास जी, भक्ति काल के दो प्रमुख कवि सूरदास जी और तुलसीदास जी के काव्य के आधार पर भक्ति काल की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में आप जान पाओगे। सूरदास जी और तुलसीदास जी के काव्य की क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अतिरिक्त आधुनिक भाषा, आधुनिक काव्य की विशेषताएं, आधुनिक कवि मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त और छायावादी कवि निराला और महादेवी जी की, वर्मा जी की कविताओं पर भी हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज की इस इकाई में, इस वीडियो लेक्चर में हमने जो पढ़ना है उसके बारे में मैंने आपको संक्षेप में थोड़ा सा बताया है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो लेक्चर के पहले कवि, भक्त कवि सूरदास जी। जैसा कि आप जानते हैं सूरदास जी का संबंध भक्ति काव्य से है। मैंने अभी आपको पहले बताया भी है। ईश्वर के प्रति प्रेम की अनुभूति को भक्ति कहते हैं, लेकिन संपूर्ण भक्ति काव्य एक सा नहीं है। जो भक्त कवि ईश्वर को निर्गुण और निराकार मानते थे और अवतारवाद में विश्वास नहीं रखते थे, वे निर्गुण मार्गी भक्त कवि कहलाए। ठीक है, एक बार फिर समझा देता हूं बेटे। जो भक्त कवि ईश्वर को निर्गुण और निराकार मानते थे, अर्थात जिनका ये मानना था कि भगवान जो है, ईश्वर जो है वो निर्गुण है, सभी गुणों से परे हैं, वह निराकार हैं, उनका कोई रंग रूप आकार भेद नहीं है। ठीक है, और अवतारवाद में, और वह किसी अवतारवाद में विश्वास नहीं रखते थे। वह कौन से कवि थे? वह निर्गुण मार्गी भक्त कवि थे। इनमें भी जिन्होंने धार्मिक रूढ़ियों और पाखंडों पर चोट की, उन्हें ज्ञान मार्गी कहा गया। ज्ञान मार्गी शाखा में कबीर जी इस धारा के प्रमुख कवि थे। जिन कवियों ने लौकिक प्रेम कथाओं के माध्यम से ईश्वर के प्रति प्रेम को अभिव्यक्ति दी, उन्हें प्रेम मार्गी कहा गया। सूफी कवि मलिक मोहम्मद जैसी इस धारा के प्रमुख कवि हैं। किस धारा के? प्रेम मार्गी शाखा के। जो कवि ईश्वर को सगुण और साकार मानते थे, जो यह मानते थे कि ईश्वर अवतार लेता है और अपने लीलाओं द्वारा लोक का मंगल करता है, वे सगुण मार्गी कहलाए। ठीक है, दो तरह के हो गए बेटे, एक निर्गुण निराकार जो ईश्वर को मानते थे, और जो दूसरे वह कवि, वह लेखक, वह संत जो ईश्वर को सगुण मानते थे, साकार मानते थे, अवतारवाद में विश्वास रखते थे। इनमें कृष्ण की लीलाओं पर आधारित काव्य की रचना करने वाले कृष्णोपासक कवि कहलाए। जिन्होंने राम कथा पर आधारित काव्य की रचना की, वे रामोपासक कवि कहलाए। कृष्णोपासक काव्यधारा के प्रमुख कवियों में सूरदास हैं, और रामोपासक काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है? तुलसीदास जी। ठीक है, तो
जिन्होंने तुलसीदास जी का रामचरितमानस हम सब जानते हैं कि राम जो दशरथ पुत्र राम है उनके जीवन पर आधारित यह काव्य है। और जो सूरदास जी हैं उन्होंने कृष्ण की लीलाओं का वर्णन अपनी रचनाओं में किया है। सूरदास जी की 3 प्रमुख रचनाएं सुरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी। ठीक है, तो ये 3 रचनाएं थी सूरदास जी की। तो सूरदास जी बाल लीला पहला पद उनका बाल लीला है। सूरदास जी ने कृष्ण की बाल लीलाओं का मनोहारी चित्रण किया है। घुटनों के बल चलते हुए कृष्ण की बाल चेष्टाएं, मक्खन लेने के लिए मचलते कृष्ण, अपने क्रीड़ाओं द्वारा नंद और यशोदा को रिझाते और पुलकित करते हुए कृष्ण, इस प्रकार के पदों के प्रमुख विषय जो हैं वो बने हैं। जो धूल से भरे मुख पर दही का लेप किए और हाथों में मक्खन लिए कृष्ण के इस रूप पर सूरदास जी स्वयं मोहित हो जाते हैं। शोभित कर नवनीत लिए, छोटी सी एक सूरदास जी का पद जो है वो पढ़ के सुना रहा हूँ। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरिन चलत रेणु तन, मंडित मुख दधि लेप किए, चार कपोल लोल लोचन, गोरोचन तिलक दिए। तो यहाँ पर जो सूरदास जी हैं वो कहते हैं कि कैसे जो कृष्ण हैं वो मुंह पर माखन लपेट लेते हैं, चमेट लेते हैं, खा लेते हैं और उसके बाद भी कहते हैं मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, है ना। तो उनके इस भोलेपन की, उनके इस स्वभाव की, कृष्ण जी की हर लीला की, उनके उठने की, बैठने की, खाने की, उनकी हर प्रकार की बाल चेष्टाएं, सबकी उनकी क्रीड़ाओं को सबको उन्होंने सूरदास जी ने कृष्ण जी के बारे में अलग अलग अपने पदों में व्यक्त किया है। और सूरदास जी के दूसरे पद विनय पद, सूरदास आरंभ में दैन्य भक्ति के अनुकूल पद रचते थे। दैन्य भक्ति में कवि ईश्वर के सामने अपनी दीनता प्रकट करता है। वह अपने को पापी और दीन मानता है और ईश्वर को सर्वशक्तिमान और कृपालु मानता है। वह ईश्वर से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना करता है। तो ईश्वर से मुक्ति के लिए प्रार्थना की एक उदाहरण देखिए। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंग गिरी लंघै, अंधे को सब कुछ दरसाई, बहरे सुने गूंगे पुन बोले, रंग चले सिर छत्र घराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तह पाई। तो सूरदास जी विनय करते हैं, विनम्र निवेदन करते हैं किससे? ईश्वर से, कि हे ईश्वर मुझे हमेशा अपने चरणों में स्थान देना और अपने चरणों के साथ जोड़े रखना। तो आगे भ्रमर गीत सूरदास जी का एक महत्वपूर्ण अंश है। भ्रमर गीत में उद्धव के ज्ञान के अहंकार को तोड़ने के लिए कृष्ण ने उनको ब्रज भेजा था, यह कहकर भी कि वे ज्ञान द्वारा राधा और गोपियों को विरह से मुक्त कराएं। किंतु गोपियों उपदेश सुनने की बजाय उद्धव को मधुकर कहकर उसके ज्ञान के अहंकार का मजाक उड़ाती हैं। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कह समझाए सा, दै बुझती सांच न हासी, को है जनक को है जननी, कौन नारी को दासी, कैसो वर्णन भेद है कैसो, केहि रस में अभिलाषी, पामोंगो चुनि पुनि कियों अपनो, जोरे कहगो घासी। तो वो कहते हैं कि निर्गुण तो किस देश का वासी है, जो हमें हमारे कृष्ण से दूर करने की बात कह रहा है। तो यह तो हमारा कृष्ण के लिए अविरल प्रेम है। हमें कृष्ण से, हमारे कृष्ण से कोई अलग नहीं कर सकता। सूरदास की कविता को भाव पक्ष की दृष्टि से मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जो मैंने आपको पहले बताए, दैन्य भाव, लीला ज्ञान और श्रृंगार चित्रण। इन तीनों पर अलग अलग विचार करके सूरदास के भाव पक्ष की जो विशेषताएं हैं
उन्हें हम अच्छे से समझ सकते हैं। दैन्य भाव में क्या है? विनय के पदों में सूरदास ने अपनी दीनता और ईश्वर की महत्ता तथा उदारता का वर्णन किया है। जो पहले मैंने आपको उदाहरण बताई, चरण कमल बंदो हरिराई में भगवान की महत्ता का पूरा उद्घाटन हुआ है। अपने विनय के पदों में सूरदास ने प्रायः हों हरि सब पतिन को नायक, प्रभु मैं सबका पतिन को टीको, अब के नाथ मोहि ले हो उधार आदि जैसे दीनता सूचक भावों के साथ भगवान की परम दयालुता का भाव व्यक्त किया है। लीला गायन में कृष्ण की लीलाओं के गायन में सूरदास ने भागवत पुराण की कथा को ही आधार बनाया है। ठीक है, किसमें भागवत पुराण की कथा को आधार बनाया है? कृष्ण की लीलाओं की गायन में, अर्थात लीला गायन। ठीक है, यहाँ ग्वाल बाल और घोंपियों के साथ नोक झोंक जो है या जो छेड़छाड़ है उसका वर्णन भी मिलता है। ठीक है, जो कृष्ण जी की लीलाएं हैं अलग अलग, उसका वर्णन यहाँ पे मिलता है। और श्रृंगार चित्रण में क्या है? कृष्ण और गोपियों के बीच गहन परिचय आगे चलकर प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। वस्तुतः सूरदास का श्रृंगार चित्रण भी एक प्रकार से कृष्ण लीला का ही एक विशिष्ट अंग हम कह सकते हैं। इसमें यमुना स्नान में चीरहरण, वंशी वादन, दान लीला, गान लीला, रास लीला, यह आदि के माध्यम से कृष्ण का राधा और गोपियों के प्रति प्रेम जो है वह चित्रित होता है। श्रृंगार के दो पक्ष हैं, एक संयोग पक्ष और दूसरा वियोग पक्ष। तो सूरदास जी ने दोनों ही पक्षों का, श्रृंगार के संयोग पक्ष के चित्रण की भांति ही उसके वियोग पक्ष के चित्रण में भी सूरदास जी को पूरी सफलता मिली है। उन्होंने दोनों ही पक्षों का बड़े अच्छे से यहाँ प्रयोग किया है। इसके लिए उन्होंने भ्रमर गीत प्रसंग का आयोजन किया है, जो हिंदी साहित्य की एक विशिष्ट उपलब्धि भी मानी जाती है। वियोग वर्णन की दृष्टि से भ्रमर गीत की मार्मिकता का उद्घाटन करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि वियोग की जितनी अंतर दिशाएं हो सकती हैं, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है सूरदास जी के बारे में कि वियोग की जितनी अंतर दिशाएं हो सकती हैं, जितने ढंगों से उन दिशाओं का साहित्य में वर्णन हुआ है और सामान्यता हो सकता है, वे सब सूरदास के काव्य में मौजूद हैं। ठीक है, तो यहीं से हम समझ लेते हैं कि सूरदास जी का जो श्रृंगार चित्रण है, उनके श्रृंगार के दोनों पक्ष जो हैं, संयोग और वियोग, दोनों को पाठक के सामने रखने में या दोनों में वो अत्यंत सफल रहे हैं। सूरदास की संपूर्ण काव्य रचना जो है वह ब्रज भाषा में हुई है। ब्रज भाषा की स्वाभाविक कोमलता में उन्होंने तद्भव शब्दों के साथ तत्सम शब्दों के समुचित मिश्रण द्वारा और अधिक वृद्धि की है। ग्राम संस्कृति में प्रचलित शब्दों, मुहावरों, लोकोक्तियों आदि के कुशल प्रयोग द्वारा उन्होंने ब्रज के जीवन की लोकोन्मुख संस्कृति को अत्यंत कुशलता से चित्रित किया है। अर्थात उनकी जो भाषा है वह बड़ी ही सरल, स्पष्ट और ग्रामीण परिवेश से जुड़ी हुई है, ब्रज भाषा है। अभिधा के साथ ही उसकी लक्षणा और व्यंजना जैसी शब्द शक्तियों का सहज प्रयोग कर ब्रज भाषा जैसी एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को उन्होंने आने वाली कवि पीढ़ियों के लिए काव्य भाषा का गौरव प्रदान किया। और उनकी शैली कैसी है? काव्य रूप की दृष्टि से समस्त सूर काव्य गीति शैली में लिखा गया है। उनके अधिकांश पद भारत में प्रचलित विभिन्न राग रागणियों पर आधारित हैं। लय, तुक और टेक के सहारे सूरदास ने कुशल शब्द विन्यास और कोमलकांत मधुर शब्दावली द्वारा अपने पदों में अद्भुत गेयता का समावेश किया है। संगीतात्मकता के साथ ही सूरदास ने वाक्चातुर्य द्वारा अपनी शैली को अत्यंत प्रभावशाली बनाने का भी प्रयास किया है।
तो सूरदास भक्ति काल की कृष्णोपासक सगुण काव्यधारा के प्रतिनिधि भक्त कवि माने जाते हैं। अपने सख्य भक्ति की भावना की अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने कृष्ण लीला के गायन को अपने काम का प्रमुख प्रतिपाद्य बनाया था। कृष्ण के सगुण साकार रूप की प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने ब्रह्म के निर्गुण निराकार रूप का खंडन भी किया। अतः ब्रह्मा की स्वरूप ज्ञान की उपेक्षा उन्होंने उससे प्रेम को अधिक महत्व दिया। कृष्ण की विभिन्न लीलाओं को अपनी भक्ति भावना का प्रतिपाद्य बनाकर प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूपों में कृष्ण भक्ति को लोकप्रिय बनाना भी सूरदास का उद्देश्य रहा है। तो बच्चों, यहाँ हमने सूरदास जी के बारे में पढ़ा। उनकी जो 3 रचनाएं सुर सागर, सुर सारावली और साहित्य लहरी, ये 3 उनकी प्रमुख रचनाएं थीं। और उनकी जो कृष्ण लीला, विनय के पद, इन सब के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा है। तो हमारे अगले कवि हैं भक्त कवि तुलसीदास जी। राम भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी भक्ति काव्य की सगुण धारा के दूसरे महत्वपूर्ण कवि हैं। उन्होंने मुख्यतः रामचरितमानस को ही अपने काव्य का विषय बनाया था, इसलिए उन्हें रामोपासक कवि भी कहा जाता है। अगर थोड़े से उनके जीवन परिचय की बात करूं तो तुलसीदास जी के जीवन वृत्त को लेकर भी विवाद जो है हो रहे हैं। तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 में हुआ। जन्म स्थान राजापुर उत्तर प्रदेश बताया जाता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना 1575 के आसपास की। उनके पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम तुलसी, ठीक है। उनकी पत्नी का नाम रत्नावली। तुलसीदास जी की कुछ प्रमुख रचनाएं भी आपको बताना चाहूँगा। तुलसीदास जी को ख्याति देने वाली उनकी प्रमुख रचना तो कौन सी है? रामचरितमानस। राम की कथा पर आधारित यह महाकाव्य उन्होंने अवधी भाषा में लिखा था, अवधी भाषा में रचा था। तो यहाँ पर आपका एक लघु प्रश्न बन सकता है कि रामचरितमानस की भाषा कौन सी थी? अवधी। इसके अतिरिक्त भी उन्होंने काव्य ग्रंथों की रचना की है। वो कौन कौन से काव्य ग्रंथ हैं? उनके नाम भी नोट कर लो। तुलसीदास जी ने उस समय की दोनों प्रमुख साहित्यिक भाषाओं अवधी और ब्रज भाषा में काव्य रचना की थी। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, जानकी मंगल, रामलला नहछु, बरवै रामायण, दोहावली, वैराग्य संदीपनी, तो यह सब क्या थी? यह तुलसीदास जी के अन्य ग्रंथ थे, उनकी अन्य रचनाओं के नाम थे। तो उसके बाद बेटे बात करते हैं तुलसीदास जी के बारे में आगे। तुलसीदास जी सगुण मार्गी थे। उन्होंने राम के जीवन चरित्र को काव्य का आधार बनाया और उनकी लोक लीलाओं का गायन किया। उनकी भक्ति जो थी वह सेवक सेव्य भाव पर आधारित थी। अर्थात तुलसीदास जी राम को अपना भगवान मानते थे और खुद को उनका सेवक। उन्होंने अपने को राम का सेवक समझा और राम को अपना स्वामी। तुलसीदास जी ने अपने काव्य द्वारा लोक मंगल की भावना को अभिव्यक्ति प्रदान की। उनका विश्वास था कि जब जब धर्म का नाश होता है, हास होता है और पाप बढ़ता है, सज्जन कष्ट उठाते हैं और दुष्टों का अनाचार बढ़ता है, तब तब क्या होता है? तब तब भगवान जो है वो मनुष्य का रूप लेकर इस धरती पर, धरा पर अवतार लेते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं और पापों का अंत करते हैं। इसी भावना से प्रेरित होकर राम कथा पर आधारित काव्य ग्रंथों की रचना उन्होंने की और अपनी मुक्ति के साथ ही लोक मंगल की कामना करते हुए उन्होंने विनय पत्रिका की रचना की। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी की ख्याति का आधार है। रामचरितमानस इस महाकाव्य में राम की कथा प्रस्तुत की गई है। राम के जन्म से लेकर राम के राज्य तिलक तक की कथा को 7 कांडों में, 7 कांड मतलब 7 खंडों में विभाजित किया गया है। रामचरितमानस की रचना दोहा चौपाई छंद में हुई है, जिसकी भाषा क्या है? अवधी।
पहले भी मैंने आपको बताया है। इसका पहला कांड बाल कांड है। पहला कांड कौन सा है? बाल कांड। तुलसीदास ने इसके आरंभ में विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति की है। इसके बाद उन्होंने काव्य संबंधी अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है। तो रामचरितमानस में अपने, अगर हम उसके प्रतिपाद्य की बात करें तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, यही मह आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद राम भगवाना। अर्थात तुलसीदास का उद्देश्य अपने प्रभु राम की भगवता या उनके ब्रह्म तत्व को प्रतिपादित करना है। अपनी समस्त रचनाओं में उन्होंने इस कार्य को अत्यंत सफलतापूर्वक संपादित किया है। लेकिन इस प्रतिपाद्य के पीछे उनकी लोक मंगल की प्रबल आकांक्षा जो है निहित है। वह यह सब अपने लिए नहीं अपितु पूरे लोक मंगल की कामना वो चाहते हैं। रामचरितमानस के माध्यम से उन्होंने समाज और धर्म के क्षेत्र में फैली विषमताओं के बीच समन्वय करने का प्रयास किया है। उनकी समन्वय की विराट योजना के कारण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें लोकनायक के पद से अलंकृत किया। अर्थात आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उन्हें लोकनायक कहते हैं। अतः तुलसीदास द्वारा राम की भगवता का प्रतिपादन राम भक्ति के प्रचार प्रसार के साथ ही लोक मंगल की भावना से भी प्रेरित है। भक्ति का एक प्रमुख तत्व और है, वो क्या है? ईश्वर की सामर्थ्य शक्ति का अनुभव। भक्त का यह मानना होता है कि ईश्वर जो है वह सर्वशक्तिमान है, सामर्थ्यवान है, दयालु है, करुणा के सागर हैं, वह सब कुछ कर सकते हैं। दूसरी ओर भक्त अपनी दीनता और लघुता का बोध भी करता है। वह इसी दैन्य भाव से प्रेरित होकर ईश्वर से अपनी मुक्ति की प्रार्थना करता है। तुलसीदास जी की विनय पत्रिका में भक्ति की इन्हीं भावनाओं के जो तीव्र अभिव्यक्ति जो है वो पाठक को देखने को मिलती है। तुलसीदास में विनय पत्रिका में राम के शील, सौंदर्य और शक्ति का भी चित्रण किया है। उन्होंने अंत करुण स्वर में अपनी लघुता और दीनता को भी व्यक्त किया है तथा राम से प्रार्थना की है कि मुझे इस पाप के सागर से वह उबार ले। तू दयाल दीन हो, तू दीन हो भिखारी, हाँ प्रसिद्ध पातकी तो पाप पुंजहारी। ब्रह्म तू हो जीवन, तू ठाकुर हो चेरे, तात मात सखा गुरु तू सब विद हित मेरे। अर्थात तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि हे ईश्वर, तू ही दयालु है, तू ही भक्तों पर कृपा करने वाला है, तू ही पापों को हरने वाला है। मैं क्या हूं? मैं तो एक भिखारी के मात्र हूं। ठीक है, तो अपने इस भिखारी पर हे ईश्वर तू कृपा कर और मुझे इस संसार से मुक्ति प्रदान कर, और लोक मंगल, लोक हित जो है उसके लिए वो कामना करते हैं। भक्त कवियों में तुलसीदास जैसी काव्य प्रतिभा शायद ही किसी में है। उन्होंने उस समय प्रचलित काव्य भाषाओं, छंदों और काव्य रूपों का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। भाषा और शैली दोनों दृष्टियों से उनका काव्य जो है अत्यंत उत्कृष्ट कोटि का है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस समय प्रचलित प्राय सभी काव्य रूपों का प्रयोग किया है। रामचरितमानस की रचना उन्होंने दोहा चौपाई छंद में की, जैसा मैंने आपको पहले बताया, जिसमें इसी दोहा चौपाई छंद में जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि रामचरितमानस की रचना जो है वो अवधी भाषा में और दोहा चौपाई छंद में की गई थी। ठीक है बेटो, हमारे जो तीसरे कवि हैं, यहाँ तक हमने दो हमारे भक्त कवि सूरदास जी और तुलसीदास जी के बारे में पढ़ा। हमारे जो तीसरे कवि हैं
वह आधुनिक हिंदी काव्य में अपना एक विशेष स्थान और महत्व रखते हैं। इनका नाम क्या है? मैथिली शरण गुप्त। इन्हें राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है। आधुनिक हिंदी काव्य की शुरुआत जो है वो 19वीं सदी के अंतिम दशकों में हुई। आधुनिक काल से पहले हिंदी में कविता ब्रज भाषा, अवधी भाषा, राजस्थानी इत्यादि बोलियों में होती थी, किंतु गद्य की तरह पद्य की भाषा भी आधुनिक युग में खड़ी बोली में हो गई। अर्थात अब यहाँ ब्रज भाषा और अवधी भाषा, राजस्थानी भाषा के स्थान पर खड़ी बोली का प्रयोग जो है वो अधिक होने लगा। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को चिरगांव झांसी में हुआ। आरंभ से ही उनमें जो है राष्ट्रीयता की भावना जो है वो प्रबल थी। इसी से प्रेरित होकर उन्होंने 1912 में भारत भारती नामक काव्य की रचना की, जो उस समय अत्यंत लोकप्रिय हुई। मैथिली शरण गुप्त मानवतावादी कवि थे और इस दृष्टि से उन्होंने महान भारतीय चरित्रों को लेकर महाकाव्यों की रचना की, जिनमें राम कथा पर आधारित साकेत और बुद्ध के जीवन पर आधारित यशोधरा जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण काव्य कृतियां हैं। इनके अतिरिक्त उन्होंने कई प्रबंध और मुक्तक काव्य भी लिखे, जैसे जयद्रथवध, पंचवटी, द्वापर, जय भारत इत्यादि। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के रूप में भी प्रसिद्धि प्राप्त हुई और वे राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत किए गए। सन 1964 में चिरगांव में ही उनका देहावसान हुआ, अर्थात उनकी मृत्यु हुई। मैथिली शरण गुप्त जी का महाकाव्य साकेत जो है वो उनकी प्रसिद्ध रचना है। गुप्त जी ने साकेत में राम कथा को नवीन दृष्टि से प्रस्तुत किया है। साकेत के 9वें सर्ग में उन्होंने लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के विरह जन्य पीड़ा को गीतात्मक अभिव्यक्ति दी है। इस सर्ग की रचना उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी के एक लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से प्रेरित होकर की। इस सर्ग की कुछ पंक्तियां आपको पढ़ के बताऊंगा। सखी पतंग भी जलता है, हाथ दीपक भी जलता है, शीश हिलाकर दीपक कहता, बंधु वृथा ही तू क्यों दहता, पर पतंग पढ़कर ही रहता। ठीक है, तो उनकी विरह वेदना कितनी विह्वलता है, दोनों और प्रेम पलता है, बचकर हाय पतंग मरे क्या, प्रणय छोड़कर प्राण धरे का, जले नहीं तो मरा करे क्या, क्या यह असफलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। कहता है पतंग मन मारे, तुम महान मैं लघु पर प्यारे, क्या ना मरण भी हाथ हमारे, शरण किसे छलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। साकेत जो है उनकी प्रख्यात रचना थी, जिसमें से मैंने ये पंक्तियां आपको पढ़ के सुनाई। यद्यपि साकेत का आधार भी राम कथा है, लेकिन उन्होंने राम कथा के केवल उन्हीं प्रसंगों को लिया है जिनमें मानवीय संबंधों का उज्जवल पक्ष उजागर हो। उन्होंने राम के मानवत्व को साकेत में प्रतिष्ठित किया है। राम रावण के संघर्ष की कथा के बजाय साकेत में राम कथा का पारिवारिक रूप अधिक उभरा है और यहाँ पर उनकी दृष्टि ऐसी पारिवारिक मर्यादा के पक्ष में रही है जहाँ नारी के समान पूरी रक्षा हो और उसे किसी भी तरह से लांछित या अधिकारहीन ना बनाया जाए। नारी के सम्मान की रक्षा, मानवीय संबंधों का उज्जवल पक्ष, यह सब क्या है? यह सब साकेत के प्रमुख विषय रहे हैं। उर्मिला के त्याग को इसलिए वे सीता से बड़ा मानते हैं क्योंकि वह परिवार के लिए अपने वैयक्तिक सुखों का परित्याग कर देती है। साकेत में गुप्त जी ने लोकोन्मुख जीवन के चित्र भी प्रस्तुत किए हैं।
मैथिली शरण गुप्त, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वह राष्ट्रवादी कवि थे। उनमें साहित्य रचना के पीछे राष्ट्रीय उत्थान की भावना प्रेरक रूप में मौजूद रही है। उन्होंने मध्ययुगीन काव्य चेतना से मुक्त होते हुए कविता के केंद्र में धर्म की बजाय मानव को स्थापित किया। इसी मानव की सांस्कृतिक चेतना को वे काव्य में उतारना चाहते थे। इस दृष्टि से भारतीय संस्कृति उनके लिए आधार भूमि का काम करती रही है। भारतीय इतिहास और पुराण कथाओं के विभिन्न चित्रों के माध्यम से मानवीय संबंधों और मूल्यों को उन्होंने अपनी कविताओं में प्रस्तुत किया है। शायद यही कारण है कि उन्होंने राम जैसे चरित्र को भी मानवीय धरातल पर उतारकर सहज मानव संबंधों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया। उन्होंने अतीत को अपने काव्य का आधार बनाया, लेकिन अपनी दृष्टि को अतीतोन्मुखी नहीं बनने दिया। उन्होंने भारत के उज्जवल भविष्य पर गहरा विश्वास किया। यह विश्वास उनकी कविताओं में बार बार व्यक्त होता है। अतः नव जागरण के संदर्भ में राष्ट्रीय चेतना का उत्थान उनकी कविता का प्रमुख प्रतिपाद्य या प्रमुख उद्देश्य जो है वो माना जा सकता है। मैथिली शरण गुप्त के महाकाव्य साकेत के जो अंश वाचन के लिए दिए गए हैं वे अत्यंत सरल और सहज ही समझ में आ जाने वाले हैं। आप स्वयं इन अंशों की व्याख्या करने का प्रयास भी कीजिए, यह मेरा आप सब बच्चों से अनुरोध है। जब आप इन अंशों की व्याख्या करेंगे तब आपको यह शब्द ही बड़ी आसानी से समझ आ जाएंगे। उर्मिला की यह विरह वेदना सामान्य नारी की वेदना बनकर व्यक्त हुई है। ये काव्यांश गीतात्मक हैं और गीतों में रहने वाली भाव प्रवणता भी इसमें मौजूद है। नारी की विरह भावना को व्यक्त करने के लिए उन्होंने प्रायः परंपरागत शैली का ही प्रयोग किया है, किंतु उसे भी नया रूप और नया अर्थ देने का प्रयास दिखाई देता है। कैसे? जैसे मैंने आपको पहले एक दीपक और पतंग कविता सुनाई थी ना, उसके कुछ भाव मैंने आपको सुनाए थे। दीपक और पतंग के प्रतीक बहुत पुराने हैं, लेकिन यहाँ उर्मिला की विरह को वे एक नया अर्थ देते हैं, एक नई पहचान देते हैं। उर्मिला अपनी स्थिति को उस पतंग के रूप में देखती है जिसका जलना अर्थहीन सा लगता है, जिसका जलना क्या लगता है? अर्थहीन लगता है। तो यहाँ बेटे तुलसीदास जी के बारे में जो हमने जाना वह क्या था, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी थीं और उनकी भाषा शैली कैसी थी, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। अगले हमारे कवि हैं श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। जैसे मैंने आपको तुलसीदास जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा बताया, तो यहाँ मैं ज़रूरी समझूंगा कि निराला जी के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप सा परिचय दे दूं। श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म बंगाल के महिषादल राज्य में बसंत पंचमी के दिन सन 1896 में हुआ। उनके माता पिता उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा क्षेत्र में रहने वाले थे। निराला ने काव्य रचना 1915-16 के आसपास आरंभ की। उनकी पहली प्रसिद्ध काव्य रचना जूही की कली थी। निराला की कविताओं में आरंभ से ही प्रगतिशीलता का स्वर जो है वह दिखाई देता है। उन्होंने भाव और भाषा दोनों ही दृष्टियों से हिंदी कविता को समृद्ध किया। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में अगर मैं आपको नाम बताऊं तो राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति नामक लंबी कविता, ठीक है। इसके अतिरिक्त बादल राग, तोड़ते पत्थर, भिक्षुक, जागो फिर एक बार, ऐसी कविताएं जो हैं वो विशेष उल्लेखनीय रही हैं। उनके काव्य के अतिरिक्त कहानी, उपन्यास और निबंध भी लिखे हैं। उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रहों के कुछ नाम बता रहा हूँ।
परिमल, ये निराला जी के कुछ प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। परिमल, अनामिका, गीतिका, नए पत्ते और बेला। निराला जी को जीवन पर्यंत आर्थिक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद भी उनका जो साहित्य सृजन है वह चलता रहा, उसमें कभी कोई रुकावट नहीं आई। ठीक है, तो उसके बाद निराला की कविताओं में छायावाद की प्राय सभी विशेषताएं उन्नत रूप में प्रयुक्त हुई। साथ ही उनमें आरंभ से ही प्रगतिशील कविता के तत्व भी मौजूद रहे। प्रगतिशील कविता में मेहनतकश जनता के प्रति गहरी सहानुभूति होती है और समाज में व्याप्त आर्थिक और सामाजिक विषमता पर भी गहरी चोट होती है। निराला की तोड़ती पत्थर कविता इसी दृष्टि का प्रतिनिधित्व करती है। उनकी तोड़ती पत्थर कविता को थोड़ा सा सुनाना चाहूंगा। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। कोई ना छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, वह तोड़ती पत्थर। तोड़ती पत्थर जो कविता है सामाजिक क्रांति का प्रतिनिधित्व करने वाली कविता है। यह कविता क्या है? सामाजिक क्रांति का प्रतिनिधित्व करने वाली है। यह निराला जी की अत्यंत प्रसिद्ध रचना है। इस कविता में जीवन यथार्थ के दो विरोधी चित्र एक साथ दिखाए गए हैं। कौन से विरोधी चित्र? एक और चिलचिलाती धूप में पत्थर तोड़ती मजदूरिन, और दूसरी ओर छायादार पेड़ों से घिरी विशाल अट्टालिकाएं। कवि को महसूस होता है कि वह पत्थर नहीं तोड़ रही, वरन आर्थिक और सामाजिक विषमता की चट्टान को तोड़ रही है। अर्थात गरीबी जो है वो बहुत बड़ा गहरा घाव है। निराला की कला बोध भी विविधता लिए हुए है। भाषा के जितने रूप उनके यहाँ मिलते हैं उतने किसी अन्य कवि के यहाँ नहीं। उनकी आरंभिक कविताओं में संस्कृत निष्ठ और समास प्रधान भाषा दिखाई देती है, जिसका सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? उनकी पहली कविता जूही की कली के साथ ही राम की शक्ति पूजा। बोलचाल की भाषा में भी वह कई तरह के प्रयोग करते हैं। तोड़ती पत्थर की भाषा यद्यपि बिल्कुल बोलचाल की नहीं है, लेकिन उसमें शब्दों का प्रयोग जो है वो लेखक के द्वारा, कवि के द्वारा अत्यंत कुशलता से किया गया है। शब्दों में व्यक्त कठोरता जीवन की कठोरता को प्रतिबिंबित करने वाली है। कविता का एक एक शब्द जो है वो पाठक के मन पर गहरी चोट करने वाला है, गहरी छाप छोड़ने वाला है। निराला की कविताओं में सामाजिक और यथार्थ दृष्टि दिखाई देती है। यह उनके जीवन का जो संघर्ष है उसी की ही देन है। निराला को जीवन भर जो दुख और अपमान झेलने पड़े, उसके कारण उनका स्वर सामाजिक अन्याय और आर्थिक शोषण के विरुद्ध जो है वो प्रबल वेग से उमड़ता है। निराला यद्यपि सौंदर्य और प्रेम के भी कवि हैं, और ऐसी कविताओं में वह उनका अलग एक आकर्षण जो है वो पाठक को दिखाई देता है। जीवन संघर्षों में उन्होंने समाज के प्रति अधिक सजगता अपनाई है। निराला शुरू से ही मूल परिवर्तनों के पक्षधर रहे हैं। इसीलिए जो उनकी कविता मुझे ध्यान आ रही है बादल राग, और तोड़ती पत्थर जो कविता जिसका मैंने अभी थोड़ी सी आपको पढ़ के सुनाई, उसमें भी निराला ने क्या किया है कि अपने शब्दों के माध्यम से एक समाज का एक ऐसा वर्ग जो गरीब है,
उसकी दीनहीन दशा का चित्रण किया है और समाज पर एक कटु व्यंग, एक प्रश्न चिन्ह छोड़ा है। ठीक है, तो इसी तरह उनका स्वर शोषक वर्ग के प्रति भी अधिकाधिक कटु होता गया, जो बेला तथा नए पत्ते की कविताओं में व्यंग बनकर पाठक के सामने उभरता है। इसके बाद बेटे हम चर्चा करेंगे छायावाद की महान कवित्री महादेवी वर्मा की। छायावाद के कवियों में महादेवी वर्मा का नाम अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। मैंने अपने पहले वीडियो लेक्चर में आप लोगों को बताया था, छायावाद के प्रमुख 4 कवि जयशंकर प्रसाद, निराला जी, पंत और महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा की संज्ञा भी दी गई है। इससे ही अनुमान लगाया जा सकता है कि काव्य के क्षेत्र में उनका कितना बड़ा स्थान है। महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 ईस्वी में फारुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने संस्कृत में एमए किया और जीवन पर्यंत प्राचार्य के रूप में शिक्षा के अवदान का कार्य किया। 1983 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। महादेवी वर्मा की कविताओं के अतिरिक्त रेखाचित्र और संस्मरण भी लिखे हैं। कविताओं की तरह उनके रेखाचित्र और संस्मरण भी अत्यंत उच्च कोटि के हैं। उनकी कुछ प्रमुख काव्य पुस्तकों के नाम बता रहा हूं: निहार, रशिम, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, यामा इत्यादि। गद्य कृतियों में अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियां, स्मृति की रेखाएं और क्षणदा इत्यादि रचनाएं जो हैं वो प्रमुख हैं। महादेवी जी ने अपने गीतों के लिए विशेष रूप से प्रख्यात। उनके कुछ गीत, उनका एक गीत मैं आपको यहाँ सुना रहा हूँ। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंदन बसा, क्रुंदन में आहत विषव हंसा, नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरनी मचली, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ में नव रंग भुनते, दुकुल छाया में मलय बयार पली, मैं नीर भरी दुख के बदले, स्पंदन में चिर निस्पंदन बसा। महादेवी वर्मा की कविताएं छायावाद के अन्य कवियों से इस अर्थ में भिन्न है कि उनमें उनका निजी संसार ही ज्यादा व्यक्त हुआ है। महादेवी जी के काव्य में वस्तुगत संसार बहुत सीमित है। वे प्रायः अपने मन की पीड़ा और वेदना को ही विभिन्न रूपों में व्यक्त करती हैं। इसके लिए वे प्रकृति का सहारा लेती हैं और उन्हें प्रतीक रूप में प्रस्तुत करती हैं। उनकी कविताओं में प्रकृति के विभिन्न चित्र भी मिलते हैं, लेकिन वे उनके हृदय के मनोभावों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। प्रकृति चित्रण को वह एक दार्शनिक आवरण कभी भी दे देती है। वह लौकिक भावनाओं को ऐसी शब्दावली में प्रस्तुत करती हैं जिससे उनमें आध्यात्मिकता का आभास होना लगे। इससे उनकी कविता में क्या होता है, रहस्य भावना का समावेश हो जाता है। महादेवी जी की कविताओं में मुक्ति की आकांक्षा ही पृष्ठभूमि में विद्यमान रहती है। छायावाद के अन्य कवियों से भिन्न वे मुक्ति की इच्छा को सीधे व्यक्त नहीं करती। इसका कारण संभवतः क्या है, उनका स्त्री होना, जिसे बाहरी दबावों में अधिक जीना पड़ता है। उनमें अकेलेपन और वेदना दोनों की अभिव्यक्ति ज्यादा है। प्रिय के प्रति चाह, मिलन की आकांक्षा और ना मिल पाने की पीड़ा ही महादेवी वर्मा जी की कविताओं का भाव संसार है। लेकिन एक बात यहाँ एक प्रश्न उठता है कि उनका प्रिय कौन है और क्या है, यह कहीं स्पष्ट नहीं होता। इसी से
रहस्यात्मकता का समावेश हम महादेवी जी वर्मा के काव्य में मानते हैं कि उनके काव्य में रहस्यवाद है। महादेवी वर्मा की कविता में यद्यपि नारी हृदय की पीड़ा ही अधिक व्यक्त हुई है, लेकिन उसमें व्यक्त अनुभूति की सच्चाई और तीव्रता ने उसे अत्यंत संवेदनीय बना दिया है। महादेवी जी के गीतों में व्यक्त नारी हृदय की पीड़ा मिथ्या या रहस्यवादी नहीं है, उनमें अपने जीवन की सच्चाई है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में नारी जाति में जो मुक्ति की छटपटाहट प्रकट हो रही थी, उसका अभाव हम उनके गीतों में देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी संदर्भ में हमें उनके गीतों को समझने का प्रयास करना है। तो आज की ये जो इकाई थी बेटे, इसमें हमने 4 कवियों के बारे में, 2 भक्त कवि तुलसीदास जी, सूरदास जी, मैथिली शरण गुप्त और महादेवी वर्मा जी के बारे में पढ़ा। आशा है आपको यह सब समझ आ गया होगा, और मैं चाहूँगा कि मेरे पहले वीडियो लेक्चर्स की तरह ही आप हमारे इस वीडियो लेक्चर को भी बहुत बहुत ढेर सारा प्यार दें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और लाइक करें। इग्नो के स्टडी सेंटर निर्माण कैंपस की ओर से मैं डॉक्टर हरेंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ।